सीएम आवास में शिवलिंग, सियासत में आया नया जिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिरों की खोज और खुदाई को लेकर बहस जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश में संभल समेत कई जिलों में हो रही खुदाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कई जगह खुदाई हो रही है, मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। यादव ने कहा कि पत्रकार आगे चले भी और मैं पीछे चलूंगा ताकि आप लोग भाग ना पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी को उनकी रेखाएं दिखवा लेनी चाहिए, कहीं उनके हाथ में विकास की नहीं बल्कि विनाश की रेखा हो। शायद अखिलेश यादव अगर दूसरी लाइन बोलते तो काम चल भी जाता, पर पहली लाइन तो शायद उनके समर्थक भी पसंद ना करें और अब इसको लेकर सियासत तेज है। तमाम तरीके से बीजेपी इसका पलटवार करती हुई नजर आ रही है और जुबानी जंग में ये पूरा बयान तब्दील होता चला। बीजेपी तो अखिलेश के इस बयान पर फायर है। अखिलेश के इस बयान को संभल में हो रहे खुदाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद सरकार लगातार सख्त है और प्रशासन इस तरीके से संभल को संभालता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संभल पर सियासत जारी है। अब अखिलेश यादव के इस बयान का क्या अर्थ है? क्या उनके पास सच में फैक्ट मौजूद है या फिर नहीं, या सिर्फ मात्र बयानबाजी थी? आज के इस चर्चा में इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर मस्जिद वाला विवाद, सीएम आवास तक आई बात। संभल की लड़ाई, खुदाई पॉलिटिक्स पर आई। अखिलेश का शिवलिंग वाला बयान, सियासत में उबाल। अखिलेश का दावा, क्या खुदाई का पक्का है इरादा? यूपी में काबा, तो इसका जवाब है यूपी में मंदिर मस्जिद वाला विवाद बा, जिस पर सियासत का चौका छक्का भी लगाया जा रहा है। जी हाँ, संभल में सर्वे को लेकर हिंसा हुई और अब आलम ये हुआ कि अब प्रशासन सख्त है और जहाँ जहाँ खुदाई की जा रही है वहीं से कुछ न कुछ मंदिर से जुड़ा मिल रहा है और कहीं से 48 साल बाद मंदिर मिल रहा है, कहीं कूप मिल रहा है तो कहीं बावड़ी मिल रही है। अब यूपी में जहाँ तक नजर घुमाएंगे आपको मंदिर मस्जिद वाला कलेश ही नजर आएगा। इसी पर अखिलेश ने भी तंज कस दिया। जरा सा गौर करिए, आखिरकार अखिलेश यादव ने इस तरीके की बातें क्यों की? अखिलेश ने क्यों किया सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा? मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। संभल की जामा मस्जिद, हरिहर नाथ मंदिर का दावा किया जाता है। बदायूं की जामा मस्जिद, नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जाता है। फतेहपुर सिकरी दरगाह मंदिर होने का दावा इसे भी किया जाता है। जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर होने का दावा इसे भी किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, इसे भी मंदिर बताया जा रहा है। और इन्हीं सबको देखते हुए सपा प्रमुख ने खुदाई अभियान पर तंज कस दिया। उन्होंने दावा किया कि सीएम आवास में शिवलिंग है, वहाँ भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश का ये बयान काफी वायरल हुआ। वहीं सीएम आवास में शिवलिंग होने का दावा करके अब अखिलेश यादव फंस गए हैं। शिवलिंग वाला वार्ड अब बैक फायर हो रहा है। खुदाई पर हंसी अखिलेश यादव को महंगी पड़ गई है। भाजपा एमएलसी के सवाल से अखिलेश यादव चारों खाने चित हो जाएंगे, अब कभी नहीं करेंगे खुदाई वाली बात। जी हाँ, अब भाजपा महामंत्री सुभाष यदुवंश ने अखिलेश के बयान पर ऐसा पलटवार कर दिया कि अखिलेश को भी ठंडी में भी पसीना आ जाएगा। भाजपा महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश के बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा है कि हो सकता है अखिलेश ने सीएम आवास में शिवलिंग दबा दिया हो। अखिलेश स्पष्ट करे, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर खुदाई हो। अखिलेश ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि उनके साथी ऐसा करते आए हैं। जब अखिलेश यादव जी ये बोल रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो वहां पर शिवलिंग था, कहीं इन्होंने दबवा तो नहीं दिया है? ये पहले इसको सबके सामने लाएं। इनसे हम पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये सवाल है कि ये कह रहे हैं कि वहां अंदर शिवलिंग है। अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा ये कर सकते हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, तो अगर इन्होंने किया है तो अवश्य हम लोग मुख्यमंत्री जी से जो है आग्रह करेंगे, इनके समय रहा हो तो कि खोदा जाए।
अब इस मामले पे सियासत तेज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश के पास कोई साक्ष्य मौजूद है जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है? अगर हाँ, तो वो अदालत के पास कब तक जाएंगे? इस फैक्ट को लेकर क्या वो जाते हैं या फिर नहीं जाएंगे? क्या वो मात्र तंज कस रहे थे या इस तंज के पीछे की कहानी कुछ और ही है? खैर, अब ये खुदाई वाली पॉलिटिक्स कहाँ आकर रुकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अखिलेश यादव ने दावा किया है और इस पर अब सियासत तेज है। अब मंदिर मस्जिद वाला विवाद सीएम आवास तक तो आ रुकी है, लेकिन क्या खुदाई हो पाती है, क्या फैक्ट दे पाते हैं अखिलेश यादव, ये देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता है बीजेपी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। सिद्धेश्वरी हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। दारा सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, खैर देर आए दुरुस्त आए, क्या उनके पास कोई फैक्ट है उनके पास मौजूद, या फिर ऐसी ही बात कह दी है उन्होंने? दारा सिंह जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं, और ये किस लिए चल रहा है ये सबको पता है। देखिए, उस चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से निर्वाचन आयोग के उल्लंघन किया गया, जिस तरह से रिवॉल्वर दिखाई गई, वो मुद्दा बहुत बड़ा था, पूरा देश को दिखना था, मगर अब डायरेक्ट करना था। दूसरा चीज, अभी आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट के जो पढ़ाई है वो फाइनल हुई है, उनको अब नौकरी चाहिए थी, तो नौकरी को देने में नाकाम रही। कई वर्षों मैंने क्या सवाल पूछा है दारा सिंह जी, इधर मत घुमाइए। उसी पे आते जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसके घर पर शिवलिंग नहीं निकले। खुदाई करना चाहिए। सीएम आवास से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ताओं के यहाँ भी आप कराओगे तो क्यों कहीं राम मंदिर, कहीं हनुमान मंदिर, इन लोगों ने मंदिर के नाम पर ही जमीन कब्जा कर रखे। नहीं, शिवलिंग की बात की है, उनके पास कोई फैक्ट है जिसके बिना पर उन्होंने ये बात कही हो, ये मैं पूछ रही हूँ। कोई है फैक्ट उनके पास? नहीं, या बस आरोप लगा दिया? भाई, आरोप क्यों है? अगर ऐसा है कि सिर्फ आरोप लगाया है, सिर्फ तंज कसने, तो शिवलिंग तंज कसने वाला विषय नहीं है। तो नहीं खोदे तो अब जब खोदेंगे तभी तो मिलेगा ना। हाँ भाई, खुदाई हुई चाहिए ना। अगर खुदाई चाहिए तो अदालत जाइए। नहीं, खुदाई होनी चाहिए। हाँ, तो फिर अदालत जाना चाहिए। दारा सिंह जी, जाना चाहिए भाई। जब ये कानून तो कैसे खुदाई करवाइएगा? फिर कैसे करवाइएगा? नहीं, जब ये संविधान को शाही जामा मस्जिद में अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, तब वहां पे हुआ था सर्वे। ऐसे ही नहीं आप चले जाइएगा, बस आरोप नहीं लगाएगा। और शिवलिंग मुद्दा राजनीति का नहीं है। श्याम सलोने जी, वापस आऊंगे अब। दारा सिंह जी, श्रुति जी, आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, क्या उसका पालन हो रहा है? उसका पालन हो रहा है, इसीलिए पांडे जी ने बोला। क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब बस तंज कसा है? नहीं दारा सिंह जी, सिर्फ तंज कसा है उन्होंने शिवलिंग को लेकर? तंज नहीं है, खुदाई फिर ये तो तमाम जिन लोगों की भावना है उन पर ये घात है। माननीय जी ने कहा कुंभ में ये हुआ, आप लोग गए वहाँ, टीम सच्चाई मिली कि नहीं? वहाँ पर कितनी लापरवाही मिली। एक टावर बिजली गया, वहाँ मजदूर भी दब के 2 दिन हो गए, पैर इसका नुकसान हो गया। तो आप जब जाएंगी, जब पड़ताल करेंगी, तभी तो मिलेगा ना। नहीं, आरोप किसने लगाया? समाजवादी पार्टी के मुखिया बोल रहे हैं शिवलिंग में जाइए, सीएम आवास जाइए, खुदाई करवाइए, शिवलिंग मिलेगा। हाँ, तो मिलेगा। हाँ, तो कोई फैक्ट है ना आपके पास, या फिर ऐसे ही तंज कस दिया गया है? तो अदालत जाइए सर। एक बात बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तंज क्यों कसेंगे भाई? क्यों कसेंगे तंज? हाँ, खुदाई तो कर रहे। श्याम सलोने जी, ठीक है, खुदाई की बात की जा रही है सीएम आवास के नीचे। मेरे पैनल में बैठे सभी साथियों को भी आने वाले नववर्ष की भी शुभकामनाएं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो तंज कसा है, नहीं तंज कसा है, कई बार क्या उनके पास कोई फैक्ट है? मैं ये तंज है, ये सच नहीं है। मैं आपको इसी सवाल में अखिलेश यादव जी घिरे हुए हैं। पहले अखिलेष यादव जी कहते थे कि मुख्यमंत्री जी जातिवाद करते हैं। मैं निकल के आया तो वहां पर उन्होंने उस प्रांगण को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह के आरोप भी अखिलेश जी लगाए हैं।
देखिए, ये अल्लाह को मानने वाले लोग, इबादत करने वाले लोग, अल्लाह की नमाज पढ़ने वाले लोग, ये मानते ही नहीं है भगवान शिव को। और हम धड़ल्ले से कहते हैं कि हाँ वहाँ शिव है, क्योंकि अब वहाँ शिव का भक्त मौजूद है। और भगवान शिव ने उन नकारों को, जो भगवान के ग्रहण करते थे, जिन्होंने मंदिर के नाम पर भगवान के भक्तों को मरवा दिया, जो वहां पर बैठे थे, उनको भगवान ने अपने दरबार से निकाल दिया और अपने परम भक्त एक योगी को वहां पर बिठाया है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी, आपके पास अब मुद्दे रहे नहीं, आपके पास हिंदुओं के लिए कोई कार्य नहीं। अब आप इतनी छोटी हरकत पर आ गए कि भगवान शिव को टारगेट कर रहे हो। भगवान शिव भगवान नहीं है, भगवान शिव का नाम लेकर तंज कसा जा रहा है। दारा सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे मित्र दारा सिंह जी बैठे हुए हैं, दारा सिंह जी बता दीजिए कि भगवान शिव कहाँ पर नहीं है, बस वो देकर बता दीजिए। देखिए श्याम सरोज जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए और आपने आरोप भी लगाया। पहला तो आपको बता दें श्याम सरोज जी, थोड़ा सा पढ़िए। मुख्यमंत्री जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो उनके पास ये अधिकार नहीं था कि उस पर गोली चलवाने का, जिसके पास अधिकार गोली चलाने का था, आपने उनको राम मंदिर का, जो मंदिर का ट्रस्ट होता है, उसको सदस्य बना के रखते। सबसे पहले ये जानकारी कर लीजिए, कुछ झूठ बोलने से अच्छा है कि फंसोगे नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज आपको हम बता दें कि भगवान जो है वो अलग होता है। आप जब चुनाव प्रचार करते हैं श्याम सरोज जी, तब आप भगवान का नाम नहीं लेते वहां पर, आप विकास की बात करते हैं, आप फ्री देने की बात करते हैं, आप किसी किसी समस्या का हल करने की बात करते हैं। मगर श्याम सरोज जी, क्या इस प्रदेश में जो आप इस समय चल रहा है, आप किसी से पूछना, आम नागरिक से, हो सकता है कि हमारी बातें आपको आरोप लगे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, किसानों से लेकर नौजवानों, जो नौजवान कल के देश में 35 साल का था, 36 साल का हो गया, वो सरकारी नौकरी से वंचित हो गया, अब उसको नौकरी नहीं मिल रहा। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, पहला काम। और आपने जो कहा, ये बताइए, जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटकर योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन तक का गंगा जल से आपने धुआ कर क्या साबित किया था? क्या साबित किया? अभी आपने अपने मुंह से कहा हिंदू शब्द, क्या हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है? और हिंदू शब्द का जननी कौन है? ये जो हिंदू शब्द आप कहते हैं, इसका जननी कौन है, इसका गुरु कौन है? देखिए दारा सिंह जी, बहुत आम लोगों की मान्यता होती है, यदि आप कहीं पर मकान आपका ट्रांसफर हो गया या आप कहीं किराए पर भी मकान लोगे, उसको भी आप धुलाई पुताई करा करके रहोगे, चाहे कितना भी विद्वान का मकान हो, आप अपने हिसाब से उसको ठीक करोगे। तो जो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है, उस हिसाब से तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं गलत किया नहीं है, क्योंकि वो उस घर में आए, जनता का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, और जब मंदिर से पुजारी जाता है तो पुजारी की जिम्मेदारी है कि मंदिर की साफ सफाई अपने हिसाब से करे और अपने प्रभु को प्रसन्न करे। अब प्रभु कौन है? प्रभु तो जनता, आप और हम ही तो प्रभु हैं उनके। भैया लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का पुजारी बैठा है, तो उसके प्रभु हम और आप है जिन्होंने चुना है, इसलिए उन्होंने सफाई कराई। लेकिन आपके नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश भाई ने, भैया जी ने जो कहा है कि वहां पर शिव मंदिर है, खुदाई करा लीजिए, तो भैया शिव मंदिर है या नहीं है वो आपका विषय है, लेकिन भगवान शिव ऐसा कोई कर नहीं जहाँ शंकर नहीं, ऐसा कोई कंकर नहीं धरा पर जहाँ शंकर नहीं, और कल में शंकर है दारा सिंह जी। इसलिए बस एक 10 सेकंड का समय ले रहा हूँ, 10 सेकंड का समय ले रहा हूँ, कोई ऐसा कंकर नहीं जहाँ पर शंकर नहीं। और इसीलिए आपसे केवल मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बता दीजिए कि आपने कहा कि हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं चुनाव के समय, हम तो हर समय हर पल एक सांस में भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। चलिए ठीक है, 10 सेकंड पूरा हो गया। दारा सिंह जी, देखिए रोटी जी, भगवान हमारे आराध्य हैं,
हम उनको पूछते हैं, हम उनको मानते हैं। तो किसी के ऊपर तंज कसने के लिए क्या भगवान के नाम को उपयोग करते हैं? नहीं, आराध्य का पहला बात तो ये कि आप मानने की इनका अर्थ ही नहीं समझ पाए भारतीय जनता पार्टी वाले, समझ ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी जब भगवान भगवान करे तो ठीक, धर्म धर्म करे तब ठीक। और इनका लोगों का ऐसा है, बुरा न मानो फैसलों में। देखिए, मुख्यमंत्री आवास कोई मंदिर नहीं है, वहां से किसानों के लिए फैसला किए जाते, वहां जो रहता है जनता चुनकर भेजती है, वहां कोई मामूली आदमी नहीं रहता है कि दारा सिंह जाके वहां पर रहने लगेंगे। वो मंदिर है कौन सा, जहां से गरीबों को शिक्षा फ्री मिल सकती है, इलाज फ्री मिल सकता है, नौकरी में ज्ञान की बातें अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते तो शायद ये सवाल नहीं होता, ये मुद्दा उठाया नहीं जाता। सिद्धेश्वरी जी, ठीक है, तो भाई सुनना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि बस आप बात को घुमा रहे हैं। अब आप बताइए, ये अभी कह रहे थे कि वहां पर धुआ दिया, घर खाली करा दिया, उसके बाद भैया अभी मैनपुरी चुनाव के टाइम पे मैनपुरी में मान लीजिए एक मंदिर पे गए थे ना, तो वहां पर क्या हुआ था, जरा श्याम सुंदर जी बताइए, आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया है? अगर में से जो यादव समाज से आते हैं, जब हमारा नेता जा सकता है मंदिर पे, आप बुलवा सकते हो, तब पिछड़े दारा सिंह जी, आप मुझे लगता है आप सोच कर आए हैं कि बात जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब ना देकर अब बात को घुमाते रहेंगे। आज चर्चा उस पर नहीं है। नहीं, जी मैं तो पहले ही तो नहीं दारा सिंह जी, आप बस उस वक्त से बात घुमा रहे हैं। मैंने आपको कितना वक्त दिया? नहीं, ठीक है सिद्धेश्वरी जी, सिद्धेश्वरी जी रुक जाइए। दारा सिंह जी, सिद्धेश्वरी जी, आपके सहयोगी दल के जो मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, ये बात कह रहे थे कि अब सीएम आवास पर भी खुदाई करवाइए, वहां भी शिवलिंग मिलेगा। जिस तरीके से वो हंसी ठिठोली कर रहे थे, जिस तरीके से उनका अंदाज था, मजाकिया अंदाज था, मजाक करने वाला ये विषय नहीं है। और जहां भी सर्वे हो रहा है, जहां भी खुदाई हो रही है, प्रशासन और सरकार की, अदालत की आदेश के बाद ही किया जा रहा है ये सब काम। नहीं, अदालत पर विश्वास नहीं है। देखिए, हम नहीं जानते कि अखिलेश यादव जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी किसी भी खुदाई के पक्ष में नहीं। हम ये चाहते हैं जो विकास की बात हो, जो बेरोजगारी की बात हो, वो हो, ये बंद ना हो। और जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट था, उसका हम सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। जो 1947 से पहले सिर्फ वर्शिप एक्ट का ही सम्मान किया जाता है, जो सिर्फ उसी का ही। अगर कोर्ट आदेश दे दे उसका सम्मान नहीं होता। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि विपक्ष के पार्टी के द्वारा या कोई भी एक नेता जो बोला हो संभल में जाकर, संभल को लेकर किसी तरह की पॉजिटिव बात की गई हो। सिर्फ सियासत, जनता देख रही है ना मैम। हमने अपना पक्ष रखा है ना। हाँ। हम तो चाह रहे हैं कि जो 1947 के पहले जो भी जहाँ रहती वो वैसी रहे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और वर्शिप एक्ट का भी सम्मान करते हैं। तो हम आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए ना कि बेरोजगारी के किस हिसाब से बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी डंडा चलाया जा रहा है, वाटर कैनन डाला जा रहा है जहाँ सर्दी के मौसम में। तो ये सब बंद हो, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो। और जो बुलडोजर जो अपराधी नहीं है, बेगुनाह नहीं है, उनके घरों पे या उनके दुकानों पे या उनके रोजगार पे ना चले। हमारा ये मकसद है, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है दारा सिंह जी, कब तक जाएंगे समाजवादी पार्टी के मुख्य अदालत? नहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी क्यों जाएगी? चाहे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, फिर वही बात, सीएम आवास को लेकर किसने ये बात कही सर? अरे तो सर जाएंगे, आरोप लगाया है, क्योंकि शिवलिंग किसी के हंसी का पात्र नहीं है। आप मजाक नहीं बना सकते किसी और समुदाय। मैं तो कभी नहीं कहूंगी किसी धर्म को लेकर कोई भी ऐसी बात कहनी चाहिए, उसका मजाक बनाना चाहिए, उस पर तंज कसना चाहिए। अगर आपने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप जाएंगे कभी ना कभी? नहीं, कब जाएंगे? आप जाइए, वहां शिवलिंग तो मिलेगा ही। श्याम सलोनी जी भी अभी शिकार किए हैं, श्याम सलोनी जी है कि नहीं? वहाँ तो शिव कहा नहीं है दारा सिंह जी। हाँ, तो देख लीजिए बखेड़ा कहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा है जिस शंकर नहीं है?
जिस प्रदेश में विकास की बातें होनी चाहिए, शंकर भगवान भाई अगर अखिलेश जी ने कहा, अगर भोलेनाथ ने कहा या शिव से कहा, तो उस पर आपत्ति क्या है भाई? जब सरकार धर्म की बात कर रही है, विकास की बात करना नहीं चाहती है, किसान की बात सुनना नहीं चाहती है, रोजगार पे चर्चा करना नहीं चाहती है, जो देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, क्षेत्र वालों के ऊपर जो कर्जा है उस पर बात होनी नहीं है, तो भाई भक्ति सही कर लो। और अखिलेश जी से बड़ा कौन भक्त है? ऐसे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बाबा कहते हैं अपने आप को। क्या बाबा ऐसे होते हैं? बाबा तो आपको आप करिए महाकुंभ में, मैं दिखाता हूँ जिनके पास एक वस्त्र है, तपस्या कर रहे हैं ठंडी के बर्फ में। मैंने कई बाबाओं को देखा, मगर ऐसे बाबाओं को नहीं देखा जो 10-10 गाड़ियां लेके चलते हो, 20-25 बलात्कारियों को, अपराधियों को साथ में लेके चलते हो। तो ये होता जब आप ये समझिए कि मान लीजिए किससे तर्ज कसा, जब ये सरकार विकास पे बात ना करे, किसान पे बात ना करे, महंगाई पे बात नहीं करे, तो शिवलिंग वाला तंज कसकर विकास की बातें की जा रही थी। अभी आएगी बात, आप देखना 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो अखिलेश जी चाहेंगे। उन्होंने कुंभ के लेकर फोटो डाला, उसके बाद योगी जी वहां गए। आप देखना विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को नचाएगी और ये लोग नाचेंगे। जो मोदी जी ने प्रचार के टाइम कहा था कि उसके लिए हम मुद्रा करेंगे, तो अभी ये लोग करेंगे वही। श्याम सलोनी जी, देखिए श्रुति जी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ अखिलेश यादव जी का इस बात का कि उन्होंने इतनी अच्छी बात कह दी जिसका उत्तर उनके प्रवक्ताओं के पास नहीं है। मतलब प्रश्न श्याम जी, ये अच्छी बात भी नहीं है, पक्ष में वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप इनसे कहिए कि खेत पर जाना है, हमारे मित्र खलिहान पर चले जाते हैं। आप पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल माननीय मनमोहन सिंह जी का निकालिए और माननीय हमारे मोदी जी का निकालिए, 2.5 लाख ज्यादा क्या प्रधानमंत्री है वो हमारे बराबर जितना हमने कर दिया होगा उतना आपके प्रधानमंत्री कर ही नहीं पाते। और सुनिए, आपके पास डबल इंजन की सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, आर्मी है, फिर भी आप लोगों को खतरा रहता है। आप लोग मुझसे क्या कहते हो कि हिंदू खतरे में है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? हिंदू। मतलब आपका हर चीज आपके पास है, फिर भी आप 10 साल में हिंदू को सुरक्षित नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो दारा सिंह से भी छोटे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये श्याम देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर मोदी अखिलेश यादव जी के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, आपकी बात में कहीं भी ये लागू नहीं हो रहा है। ठीक है दारा सिंह जी, मंत्री क्या करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, ईसाइयों की सरकार है। ये 140 करोड़ लोगों की सरकार है, ये किसी एक धर्म की नहीं है। मुसलमानों से आपको क्योंकि करते हैं भैया, हिंदू अधिक संख्या में है, इसलिए ऐसे हिंदू की सरकार कही जाती है। लेकिन आप ठीक है दारा सिंह जी, श्याम जी, एक एक करके बोले, चर्चा में बैठे हैं। श्रुति जी, मैं तो रुक जाइए। इतना क्यों चिढ़ते हैं? बताइए, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने जब भारत पाकिस्तान का चुनाव हो रहा था उन्होंने देश को चुना क्योंकि उन्होंने देश के लिए खून बहाया था। और अगर आप लोगों को इतना ही क्यों है मुसलमानों से, तो नरेंद्र मोदी का आर्मी है, परमाणु बम हुआ तो किसने कहा? दारा सिंह जी, किसने कही है ये बातें कि ना किसी को दिक्कत है? तुम्हारे संगी वाले आधे कच्चे वाले पेंशन के लिए। श्याम सलोनी जी, इतिहास में जाओगे तो तब भी गुंडे थे, आज भी गुंडे हो, आगे भी गुंडे रहोगे। ठीक है, रुक जाइए दारा सिंह जी। हाँ ठीक है, रुकिए दारा सिंह जी, बस आरोप लगाए जा रहे हैं, रुक जाइए। श्याम जी जवाब दीजिए, रुकिए दारा सिंह जी, रुकिए। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आरोप है, गोधरा का आपके इतना पार्टी के कि मुसलमान विदेश चले जाए या पाकिस्तान चले जाए,
क्यों चले जाए? कभी क्यों नरेंद्र चले मोदी जाए? जी ने नहीं कहा क्यों होगा, चले जाए? योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा होगा, भारतीय जनता अन्य पार्टी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा होगा, सैन्य के किसी अधिकारी ने कहा है। के लिए क्या किया? आप देश की बातें करते हो, देश के लिए क्या कौन लल्लू बच्चू बोल गए जिनके एक बात बता रहे हो? उनको बता दीजिए। भाजपा कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। अरे कौन और आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा वो भी खाता है है। अभी उपचुनाव पे आपने देखा होगा, भारतीय जनता उपचुनाव में तो पार्टी आपने देखा होगा ना कि मुसलमानों का जिस तरह से वोट मिला है, जिस तरह से प्यार मिला है योगी जी की तरफ भारतीय आकर्षण है, जनता पार्टी के इससे एक बौखला नेता करके बता नहीं दीजिए तो जो ये सब काम हो रहा है आपके। कहाँ हुआ हो, एक नेता बता दीजिए। ठीक है। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में श्याम जी, संजीव ठीक है, श्याम जी, दारा सिंह जी रुक जाइए, हो गया, ठीक है। सिद्धेश्वरी जी, चलिए, जैसा कि आरोप लगाया जाता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मान लिया जाए आपके आरोप पर, लेकिन अब जो आपके सहयोगी दल हैं, जो कांग्रेस पार्टी खुद है, सब में तो यही देखने को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मुद्दा विहीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें शिवलिंग जैसे लोगों के आराध्य हैं भगवान शिव, उनका भी नाम लेकर इस तरीके से तंज कसते हुए नजर आए। क्या विपक्षी पार्टियां मुद्दा विहीन हो गई है? उनके पास भी अपने मुद्दे नहीं बचे? मुद्दे क्यों नहीं है? हमारे बहुत से मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं, ठीक है, नहीं सिद्धेश्वरी जी, आपने कह दिया बहुत सारे मुद्दे दिखते नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की संस्कृति की खुदाई कर रही है। ये इस वक्त जिस प्रकार से अभी हमने बहराइच में देखा, मेरठ में देखा, अभी संपल में देख रहे हैं, इस प्रकार लोगों की जाने गई, हत्याएं हुई हैं, उनमें कोई इनको जरा भी कोई मानसिक हत्याएं क्यों हुई, हिंसा क्यों हुआ, आपको पता ही है। देखिए फिर सिद्धेश्वरी जी उसी बात पे, उसी ट्रैक पे फिर दौड़ने लगी आप। देखिए, नहीं, आप ये समझिए ना कि अभी तक न मास्टर माइंड खोजा गया उनका, न किसी भी दोषी को अभी तक पूरी तरह गिरफ्तार किया गया है। तो ये लड़ाई तो 2027 तक चलेगी, ये बंद नहीं होने देगी बीजेपी। ये तो इसको देख के यही समझ में आ रहा है कि ये अगर इतिहास एक बार फिर से बाहर आएगा, दिक्कत क्या उसमें? हर जगह हुआ, हर देश में हुआ, जहाँ कभी ऐसे लोग आए, कहीं किसी और का शासन हुआ, वो तमाम देश हैं ऐसे जहाँ पर खुदाई की जाती है, दोबारा से इतिहास वापस किए जाते हैं। 1947 के पहले के जो भी रहे हैं, उनकी खुदाई नहीं करती है, बात तो की है, ये भी तो कानून के तहत है। फिर किस प्रकार हम वर्षिप एक्ट का सम्मान क्यों ना करें? हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से शिवलिंग पर भगवान शिव का नाम लेकर इस तरीके से तंज कसा जाएगा, ये सही है सिद्धेश्वरी जी? ये सही है, हाँ या नहीं? देखिए, ये आपके सहयोगी दल के मुखिया बोल रहे हैं ये बात, ये सही है? आपको सही लगता है? मैं बता रही हूँ ना, मुख्यमंत्री जी ने जब पहले प्रवेश किया था तो क्यों धुलवाया था? क्यों धुलवाया था मुख्यमंत्री आवास? उनकी क्या मंशा रही, क्या सोच के उन्होंने? मतलब आपको इतिहास में जाना बेहद पसंद है, लेकिन इतिहास जानना पसंद नहीं है, मुझे लगता है सिद्धेश्वरी जी। और विपक्षी पार्टियों का यही हाल है। हाँ, ये जो वो अंदर मिट्टी के अंदर किसी ने मंदिर बनाया नहीं है, वो मंदिर मिला है। मैम, ये समझिए, वो आदेश, सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था। अभी जब बस आपसे सिद्धेश्वरी जी, आपसे बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, उससे आप सहमति रखती हैं? आप सहमत है, नहीं है, हाँ या ना में जवाब बस। पार्टी किसी भी खुदाई का, हाँ, किसी भी खुदाई का पक्ष मतलब आप सहमत नहीं है? और देखिए, हिंदू मुस्लिम की जो अभी संस्कृति की खुदाई चल रही है, जो भाजपा निरंतर कराती चला रही है, उसके तो जीन्स में यही है कि हिंदू मुस्लिम करना, लोगों को सुखी नहीं देखना, लोगों के विपक्ष के या किसी भी समय का अभाव है सिद्धेश्वरी जी, आपको पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए सिद्धेश्वरी जी, श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी, इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब खुदाई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और इस तरीके की बयान देने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सवालों के कटघरे में है। जवाब तलाश किया जा रहा है कि आखिरकार कब अदालत के दरवाजे पर जाएं और वो फैक्ट्स जिन्होंने वो कहा है कि सीएम आवास के अंदर भी खुदाई करनी चाहिए, वहां पे शिवलिंग मिलेगा, वो फैक्ट रखते हैं, अदालत के दरवाजे पर जाते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा, जाते हैं या फिर नहीं, या मात्र ये तंज था। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री थे
तो वहां पर शिवलिंग था, कहीं इन्होंने दबवा तो नहीं दिया है।